हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट फर्स्ट, अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पे वीडियोस बना के रखे हैं, वो आप प्लीज चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेपरेट वीडियो है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 लेने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो ये वाला, ठीक है, हम लोग ये वाला इक्वेशन आज सॉल्व करेंगे। क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 6 साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो चलो ग्रोएसटी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अलजेब्रा को प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। सो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या करना है? जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है उसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं। ये कहां पे है? प्रैक्टिस सेट 1.4 के रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। ओके, उसके बाद पहले इससे डील कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो नीचे 1/x 1/y, x y दोनों सेम है, तो हमें जैसे हम लोग प्रैक्टिस एट 1.4 में 1/x इज इक्वल टू m मानते थे, वैसे ही यहाँ पे करना है। देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 1/x मतलब इसको देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताती हूँ आप लोग को। ये 2 डिफरेंट ले लिया, 1/x प्लस ये 2, उसके बाद 1/, ये इसके नीचे 3 दे देती हूँ, 2/3 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया सिर्फ आपको समझने के लिए। ठीक है, ये लिखना नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे m मानेंगे, इसके जगह पे n मानेंगे। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे पर्पसली, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। समझे बच्चों, किस जगह पे मैं क्या कैसे लिख रही हूं? तो अब मुझे सिर्फ ये चीजें लिखनी है। देखो 1/x इज इक्वल टू m प्लस 2/3 1/y की जगह पे n इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूं ये इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन में लेके आने की, फिर उसके बाद मुझे सॉल्व करना सिंपल रहेगा। आफ्टर दैट देखो यहां पे क्या है 3, यहां पे क्या है 6। सो सबसे जो बड़ा वैल्यू होता है ना, उससे इसको मल्टीप्लाई करने का, ताकि ये हमें क्या होगा, एक नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा। फ्रैक्शंस में जो इक्वेशन है वो निकल जाएगा। सो लिखो यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय 6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी जाएगा और 6 भी जाएगा। चलो करके देखते हैं। आप लोग डायरेक्टली आंसर्स लिखते जाइए, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2/3n मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करना है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब क्या क्या कट हो रहा है देखिए, ये मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 6 6 कट। ओके, सो क्या बचा यहां पे देखो, 2 6 जा 12m प्लस 2n है ना, और ये 2 मतलब 2 2 जा 4n इज इक्वल टू, ये 6 6 कट हो गया बच्चों, अब क्या बचा 1। ठीक है, सो 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आप चाहिए तो पहला इसे भी दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, फिर आप लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 6 इक्वेशन नंबर 1, या फिर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वो आप डिटेल में लिखो। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। समझना इंपॉर्टेंट है, 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1 कैसे आया। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? चलो अब बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, 3/x वाला। ठीक है, ये समझा कैसे आया स्टेप बाय स्टेप। 1/x की जगह पे m माना, फिर एक इक्वेशन लेके आई, फिर जो नीचे था उसको मेरे को निकालना था, एक नॉर्मल इक्वेशन लाना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 किया। चलो नेक्स्ट क्या है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। ठीक है, ओके, इक्वेशन इज व्हाट, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे भी सेम है, देखो 1/x 1/y है ना, डिफरेंशिएट नहीं करूं, डायरेक्टली ले लो m और n। सो यहाँ पे सपोज वैसे ही जो हमने यहाँ पे लिखा 1/x इज इक्वल टू m, यहाँ पे लिखो सपोज या फिर लेट, सपोज 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/n इज इक्वल टू, सॉरी 1/y इज इक्वल टू n। ओके, 1/y इज इक्वल टू n। सो बनाओ इक्वेशन 3 1/x मतलब इसकी जगह पे m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इसके नीचे और कुछ है नहीं, नॉर्मल इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। क्या है ये? इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m और n की वैल्यू, और उसको रीसब्स्टिट्यूट करके मैं मानूंगी मुझे निकालना है x और y की वैल्यू। गॉट इट बच्चों? तो चलो इसके साथ डील करते हैं। देखो इसको एक साथ लेके आती हूं मैं। देखो 12m
प्लस 4n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझना ईजी हो जाए, या फिर ये दोनों इक्वेशन ना मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 1 on 2 फर्स्ट एंड सेकंड मिल गया, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे लेके आई, लास्ट पेज से कॉपी करके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ना मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, ठीक है, वो ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अब वो ट्रिक्स है ना 1.1 में भी है, ग्रामर रूल के लिए 1.3 में भी है, 1.4 में भी है। सो वो सिंपल से मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाया जो कि इजी जाए सॉल्व करने के लिए। आप प्लीज वो वीडियो चेक कीजिए, वो ट्रिक भी चेक कीजिए, और यहाँ पे भी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो वो क्या है, सो वो ट्रिक क्या है, देखो अपॉन और फ्रैक्शन नॉर्मल इक्वेशन में कर लो। मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, अपॉन रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, नॉर्मल इक्वेशन में लेके आओ, ठीक है। हमने नॉर्मल इक्वेशन इसको लेके आए, साथ ही सेम कर लो, मतलब उनके कोएफिशिएंट सेम कर लो, कोई भी एक का, मतलब m का या फिर n का। सो किसका करेंगे हम लोग यहाँ पे, n का करेंगे। सो साथ ही सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। पहला कोएफिशिएंट हम लोग सेम कर लेंगे, हिंट सेकंड। चलो करते हैं पहला। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड 2/4, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन 2/4। चलो मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 इंटू 12, 12 2 जा 24m प्लस 4 2 जा 8n, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12m प्लस 2 4 जा 8n इज इक्वल टू 4 0 जा 0। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई किया, साथ ही सेम कर लिया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करना है, साइन देखो, साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे दोनों का साइन भी कैसा है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन सेम है तो सबट्रैक्ट। सो इक्वेशन सबट्रैक्ट, लिखो यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4th फ्रॉम 3rd, लिख लिया। सबट्रैक्ट करो, चलो क्या है वो 24m, ये एज इट इज यहां पे लिखना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन कॉपी कर लो और एज इट इज लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सो यहां पे सबट्रैक्ट करना है मुझे, चलो सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, हर एक का साइन चेंज होता है। देखो सबट्रैक्ट मतलब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सबट्रैक्ट करते हैं, 24 माइनस 12 इज 12m प्लस 8 माइनस 8 चला गया इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज, ठीक है। सो 12m इज इक्वल टू 2। देखते हैं अब क्या आएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। 12m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, m इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। सो लिखो आंसर, m इज इक्वल टू 1/6। वैल्यू मिल गई मुझे, क्या मिली है, m इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। m तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, n, ठीक है। सो n कैसे निकालेंगे हम लोग, यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में 1 2 3 4 कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। तो लिखो वहां पे पुट m इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन नंबर, सिंपल में ही रखेंगे, सेकंड सिंपल है थोड़ा सा, इन इक्वेशन नंबर 2। चलो लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। पुट करो 3 के जगह पे 1m के जगह पे 1/6, राइट, इनटू में ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली उसको, इनटू 1/6 प्लस एज इट इज 2n एज इट इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। Got it बच्चों, क्या किया मैंने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 0, ओके। आफ्टर दैट कैसे करेंगे, 1/2, ओ यहाँ पे प्लस प्लस है, हाँ प्लस 1/2, यहाँ पे प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस। सो 2n इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, प्लस है माइनस, n इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए है, राइट, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। सो डिवाइड 2, क्या हुआ वो, डिवाइड 2, मतलब डिवाइड 2 का उल्टा होके क्या होता है, 2/1 है ना, देखो ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा, सो वो 2 है डिवाइड के लिए, सो वो क्या हो जाएगा 1/2। देखो माइनस 1/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1 के जगह पे 1/2। आंसर क्या आएगा, माइनस एज इट इज 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
सो n इज इक्वल टू -1/4। समझा बच्चों? सॉरी, एक्सक्यूज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन भी किया, सॉल्व भी किया। अब रीसब्स्टिट्यूट कर लो ये जो वैल्यू, उसको जैसे हमने यहाँ पे माना था ना m और n, राइट? दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, हमने लास्ट पेज पे ही माना था। देखो यहाँ पे क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n। तो इसको क्या करना है, वापस से वो वैल्यू में रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो करते हैं, जो माना था उसको वैल्यू वापस दे देंगे, फिर हमें x और y मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 0। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, नाउ ठीक है, देखो, सो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ठीक है, सो हमने क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। सो एक एक को रीसब्स्टिट्यूट कर लो। 1/x इज इक्वल टू, m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/6, राइट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x, 6 1 जा 6। सो x की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पे, 6, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब क्या निकालनी है, y की वैल्यू। चलो, 1/y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या आई है, -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सेम एज इट इज। ठीक है, y इंटू y, 4 1 जा 4, साइन माइनस का, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, x का वैल्यू 6, y इज -4। लिखो यहाँ पे, x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, 6, और y का क्या मिला है, -4। 6 एंड -4 इज दी सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर लिखना है, और आप लोगों को इसको क्या करना है, एक बॉक्स बना देता है, क्योंकि ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है, x और y का वैल्यू मुझे मिल गया है। व्हाट इज बच्चों, समझा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उन लोगों ने, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेम एज इट, जैसे 1.4 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे ही है। तो एक एक के साथ डील करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, 7/2x + 1 + 13/y + 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, सेम एज इट इज, यही इक्वेशन होता है, सिर्फ हमें क्या होता है, जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले 13 था और 7 था, तो अब पहले 13 आएगा। ठीक है, और उसके नीचे क्या आएगा, 2x + 1, सेम एज इट इज, साइन भी सेम है, प्लस ही है, 7/y + 2 इज इक्वल टू क्या है वो, 33। ठीक है, आप ये ध्यान दोगे ना बच्चों, तो ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे 13 है जो यहाँ पे है, और यहाँ पे 7 है वो यहाँ पे है। ठीक है, सो अगर ऐसे कुछ रहेगा ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है, इक्वेशन एक बार ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन वैसा है, बट हमें पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को एक नॉर्मल इक्वेशन में लेके आना है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग, तो ही आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो नॉर्मल इक्वेशन में लेके आते हैं उसको। सबसे पहले देखोगे अपना यहाँ पे, सो 2x + 1 2x + 1 है यहाँ पे, तो पहला 1/2x + 1 को हम लोग m मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दो यहाँ पे, सपोज लिखो, वो डिटेल में तो आपको लिखना ही है। ठीक है, बट अगर हम लोग देखने जाए इन समझाने के तौर पे, तो हमें क्या लिखना है, 1/2x + 1 इज इक्वल टू m, 1/y + 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, n। ओके, अब क्या करो, उसका इक्वेशन बना दो। इसके जगह पे क्या आएगा, m + 13n, राइट, 13n, क्योंकि 1/2y के जगह पे क्या आएगा, 13n इज इक्वल टू 27। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसा ही ये इक्वेशन बना लो, 13m + 7n इज इक्वल टू 33। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर ऐसे नंबर्स होते हैं तो इसको हम एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखो यहाँ पे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके सेम एज इट इज मैं नीचे ले लेती हूँ, आप लोगों को नीचे लिखना है। ठीक है, सो ऐड कर लेंगे चलो दोनों भी इक्वेशन को। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 7 + 13 इज 20m, लिखेंगे डायरेक्टली, हाँ पता है आप लोगों को, प्लस
20n है ना, 13 अगेन 17 20n। इनका भी क्या करना है टोटल, 7 + 3 is 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 3 5 + 1 60। देखोगे आप यहाँ पे तो डिवीजन है ना, जो नंबर्स आए हैं वो तीनों भी नंबर्स 20 से डिवाइड होते हैं। देखो ये भी नंबर्स, ये भी नंबर्स, ये भी नंबर, तो लिखो वहां पे डिवाइड बाय 20। क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 20। किससे डिवाइड करना है, 20 से। डायरेक्टली अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 20m + 20n = 60। किससे डिवाइड करना है बच्चों, 20 से। देखो ऐसे, ठीक है, 20 डिवाइड कैसे करेंगे, 20 20 कट हो जाएगा, ये 20 ये 20 कट, 0 0 कट करो या फिर 20 का टेबल बोलो, 2 1 2 2 3 6। तो एक इक्वेशन मिला है, अगर आप ठीक से ध्यान दोगे ना यहाँ पे, तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया। क्या इक्वेशन है, मतलब क्या वैल्यू मेरे हाथ में बची है, m n n 3, जो यहाँ पे क्या है, प्लस के लिए है। तो ये इक्वेशन आगे लिख लो, m + n, ये थोड़ा सा ये साइड में कर लेती हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो वो इक्वेशन क्या मिला है मुझे, m + n = 3, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 था, 2 था, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन मुझे मिल गया, मतलब कि एक्चुअली मुझे एक नॉर्मल सा इक्वेशन मिल गया जिससे मैं m और n का वैल्यू ला सकती हूँ और फिर उसे रीसब्स्टिट्यूट करके x और y का वैल्यू मुझे लाना है। तो चलो एक बार हमने क्या किया, ऐड, अब एक बार हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि इस तरह से नंबर आए हुए। चलो लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो ये इक्वेशन हम लोग वापस से कॉपी करके यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ले लिया मैंने, ओके। सेम इक्वेशन क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है ना बच्चों, नीचे का जो साइन है ना वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज होता है पूरा। ये देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। सो -13 + 7, 13 में से क्या करना है, 7 माइनस करना है, 8 9 10 and 3 13, मतलब कितना आया, 6m। साइन बिग फिगर का मतलब 13 का मतलब माइनस का साइन, ठीक है। 13 - 7 अगेन 6m, साइन बिग फिगर का मतलब 13 का, ठीक है, = 33 - 7 27 is 6, साइन बिग फिगर का मतलब 36। अब आप देखोगे तो किससे डिवाइड होगा ये पूरा इक्वेशन, 6 से। तो लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6, ठीक है। डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक बात बच्चों, अगर आप लोग चाहो ना तो यहाँ पे -6 से भी डिवाइड कर सकते हो, ताकि क्या होगा, ये पहले वाला माइनस चला जाएगा। तो -6 से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा और इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ, नहीं तो डायरेक्टली मैं आंसर लिखती थी। सो -6 डिवाइड बाय -6 डिवाइड बाय -6 डिवाइड बाय -6। डिवाइड में क्या क्या कट होगा, देखो माइनस माइनस साइन कट, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस साइन कट, ओके। 6 6 कट हो गया, ये 6 6 कट हो गया, ये 6 6। नॉर्मल एक इक्वेशन मिला है मुझे m और n का, क्या है वो, m + n = अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या है, 6 1 6 6 1 6, तो 1। ये था इक्वेशन नंबर 3, हमें मिला है इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 के साथ डील करना है। कहाँ पे है वो दो इक्वेशंस, देखो यहाँ पे, ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और ये है इक्वेशन नंबर 4। हाँ, ये इन दोनों के इक्वेशन के साथ कैलकुलेशन करना है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है क्या देखते हैं। n के लिए क्या कोएफिशिएंट है, 1, यहाँ पे भी n के लिए क्या कोएफिशिएंट है, 1। दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट, कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड। क्या करते हैं, ऐड। आप लोगों को वो हिंट पता है ना जो मैंने लिया था, देखो ये वाला, हाँ, ये वाला हिंट क्या कहता था मेरा, अगर साथ ही सेम करने के बाद साइन जो है अगर वो सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंट रहेगी तो ऐड करना है, ठीक है। तो चलो इसे ही फॉलो करके मैं जो दो इक्वेशंस है ना नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलो ले लेते हैं, m + n = 3, m - n = 1, ठीक है। m + n = 3, m - n = 1, दोनों भी। ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड ये है इक्वेशन नंबर 4। सो जैसे ये साइन डिफरेंट है तो मैं क्या करूंगी, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ऐड करना सिंपल है, m + n = 3, वापस लिख लेते हैं, m - n = 1। ऐड करते हैं m + m, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, 1, m 1 + 1 is 2m, ये चले गए, 3 + 1 is 4, राइट। सो m = 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड कर लो, 2 1 2, 2 2 4, m = 2, ठीक है। m का वैल्यू क्या मिला है, 2। अब ये जो m का वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, या तो 3 या तो 4। सो पुट
m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूं मैं, ठीक है। 3 इक्वेशन क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, m का वैल्यू क्या है 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यहाँ पे आके क्या होगा -2 इज इक्वल टू 1। सो n मुझे कितना मिला 1, n कितना मिला है 1 और m कितना है 2। अब ये जो m और n के वैल्यू मुझे मिले हैं, राइट, सो इन्हें क्या करना है मुझे, m और n के वैल्यू तो नहीं निकालने, मुझे x और y के वैल्यू निकालने, राइट। सो m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे ही नहीं रुक के चलेगा, मैंने जो पहले किया था ना, कुछ मान के मैंने x और y की वैल्यू निकालने के लिए, नॉर्मल इक्वेशन लाने के लिए m और n को माना था, सब्स्टिट्यूट किया था। अब इनको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कहां पे करूंगी मैं, जैसे 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m, 1/2y 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। इसे मुझे वापस से वहां पे लेके आना है। चलो ये लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m कितना है 2, ठीक है, और 1/y प्लस 2, n का वैल्यू क्या आया है मेरा 1, ठीक है। सो ये लिख दिया, ओके। यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को और वो क्लियर समझ में आए, ठीक है बच्चों। देखो चलो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, इससे इसको इससे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 इंटू x 2 2 जा 4x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1, 4x 1 2 जो है यहाँ पे प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, साइन बिग फिगर का, x इज इक्वल टू -1, 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू -1/4। अब y की वैल्यू निकालते हैं, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 2 1 जा y प्लस 2 1 1 जा 1। अब फिर भी ये जो 1 है ना, इसको वैल्यू है बच्चों, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यहाँ पे आके क्या होगा -2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, साइन बिग फिगर का। सो यहाँ पे लिखो आप लोग, क्या कैसे लिखोगे, आंसर क्या आया है मेरा यहाँ पे, x और y की वैल्यू x एंड y इज इक्वल टू -1/4 एंड -1, ठीक है, इज द सॉल्यूशन। लिखो यहाँ पे इज द सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ठीक है बच्चों, समझा ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, एकदम सिंपल सम्स है, आप सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। थोड़े से मतलब हर एक इसमें नया कुछ ना कुछ तो है, उन लोगों ने ऐड किया है, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, बट इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है अगर आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, 148/x, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ना अपॉन x एंड y वाला, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 148/x प्लस 231/y इज इक्वल टू 527/x एंड y, ठीक है। अगर आप चाहिए तो इसे नंबर भी देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दे देंगे हम लोग, ठीक है, चलो दे देते हैं, और लिखना वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 231, ठीक है, यहीं पे ले लेती हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे लिए जगह बहुत कम रहती है, तो आगे लिख लेती हूँ, 231/x प्लस 148/y इज इक्वल टू 610/xy, 610/xy, ठीक है। सो ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशंस तो मुझे मिल गए। अब क्या करना है, ये इक्वेशन से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अभी तक कैसे होता था, x और y ही रहता था या फिर एक इक्वेशन रहता था, राइट, बट यहाँ पे क्या है ना, और एक x और y आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऐसा भी आया है तो भी हम लोग उसके साथ डील करेंगे। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल नीचे कोई बड़ा वैल्यू होता है ना, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऐसा है कि 2 3 और 6, राइट, ऐसा इक्वेशन में आया है अपॉन में करके, ठीक है, 7 x y और इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा रहता है ना इससे, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसको करेंगे तो 2 3 जा, इसको 6 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा, 6 6 कट हो जाएगा, नीचे की वैल्यू चली जाती है, सेम एज इट इज एक्स वाई और एक्स वाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एंड वाई से। तो चलो इसको रफ कर देती हूं, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स एंड वाई, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स एंड वाई,
एक्स वाई, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई से, ठीक है। सो 148 डिटेल में करके बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग डायरेक्टली भी आंसर लिखते हो तो भी चलेगा। एक्स एंड वाई प्लस 231 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय x एंड y इज इक्वल टू 527 अपॉन x एंड y मल्टीप्लाई बाय x एंड y, ठीक है। तीनों जगहों पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ध्यान दो कौन सी जगह है वो, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। तीनों जगह पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। सॉल्व करते हैं, चलो क्या क्या होगा। आप यहाँ पे कट कौन सा होगा, ये x इससे कट होगा, ये y इससे कट होगा और ये एक्स वाई पूरा कट हो जाएगा। क्या क्या बचा है, रिमेनिंग वैल्यू क्या है 148 और यहाँ पे क्या बचा y, देखो पहले y आ गया, हाँ, प्लस 231 क्या बचा है x इज इक्वल टू 527। बट पहले तो मैं y नहीं लेती हूँ, पहले मैं x लेती हूँ, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। सो एक इक्वेशन मुझे मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई हमें इसे भी करना है ना, चलो कर लेते हैं। अब इसका जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है। लिख, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट रहेगा, ठीक है। 231 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई प्लस एज इट इज 148 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई। क्या क्या कट होगा, देखो वैल्यू जो भी कट हो रहा है देख लो, एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई कंप्लीट। इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 231 y, देखो यहाँ पे भी पहले y आ गया, ठीक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप में वहां पे करेंगे। 148 x इज इक्वल टू 610। कोई बात नहीं, हम लोग पहला x ले लेते हैं। पहला x मतलब क्या आएगा 148 x प्लस 231 y इज इक्वल टू 610। ये इक्वेशन 3 था, ये इक्वेशन क्या है 4। अब देखो बच्चों, एक नॉर्मल इक्वेशन मुझे मिल गया, बट यहाँ पे भी कैसा है ना, वैसा ही नंबर्स आए हैं, वैसी ही वैल्यू आई है। कैसे, देखो 231 यहाँ पे है वो y को है, 148 यहाँ पे है जो x को है, राइट। तो ऐसे इक्वेशंस हमें मिलते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो चलो इनका भी सेम करेंगे। सो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो चलो ऐड करते हैं, लिखो यहाँ पे 231 x प्लस 148 y इज इक्वल टू 527। ये वाला ले लो 148 x प्लस 231 y इज इक्वल टू 610। दोनों इक्वेशन लिख लिए, मुझे नॉर्मल सा ऐड करना है। यहाँ पे ऐड कर लो, चलो 1 प्लस 8 इज 9, 3 प्लस 4 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, 379x। नेक्स्ट 8 plus 1 is 9, 4 plus 3 is 7, 2 plus 1 is 3, 379। मतलब डिवाइड तो 379 से ही होगा, राइट। देखते हैं यहाँ पे 7, 2 plus 1 3, 6 plus 5, 5 plus 6 is 11। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है ना, 379 आया है, 1137 आया है। डिवाइड किससे होगा, हमें पता होता है कि 379 से ही डिवाइड होता है, बट इसका क्या करें, इसको कैसे डिवाइड करें, कैसे पता करें। तो इसके लिए ना एक नॉर्मल सा चीज अब ध्यान में रखिए कि इसका जो लास्ट डिजिट होता है ना, ठीक है, वो क्या है 9 है, राइट। 379 का लास्ट डिजिट क्या है 9, और हमें किससे डिवाइड करना पता करना है 1137 से। तो क्या करो आप लोग, सीधा 9 का टेबल बोलो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। यहाँ पे रुक जाओ, क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ना 7 है और इसका भी लास्ट डिजिट 7 है। सो अप्रोक्सीमेटली 9 3 जा 27 है, तो 379 इंटू 3 करेंगे तो 1137 आ सकता है। ये एक हम लोग रफली अंदाजा लगा सकते हैं बाय चांस। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर ही देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 7 जा 21 प्लस 2 इज 23, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। यस एब्सोल्युटली वही नंबर आ रहा है, मतलब हम लोग 379 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। सो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 379। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 379। व्हाट विल वी गेट, ये रफ कर देती हूं मैं। ठीक है, सो डिवाइड कर लिया। सो क्या आएगा यहाँ पे x, ठीक है। सो क्या आएगा x प्लस
y इज इक्वल टू 1137 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 3। सो ये इक्वेशन मेरा 5th। समझे बच्चों, एक इक्वेशन मिल गया। 5th इक्वेशन कैसे मिला समझा पक्का। इसको किससे डिवाइड किया हमने 379 से। सो 379 379 379 कट, और इसको डिवाइड किया 379 से, तो 3 आंसर आता है। डायरेक्टली लिखा मैंने। ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या किया, एक बार ऐड कर लिया, अब एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा है वो 3 and 4 के साथ हम लोग डील करें ना, 3 and 4 के साथ। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, सो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या इक्वेशन है, थर्ड वन इक्वेशन 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। नेक्स्ट 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। करना क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। सो हमें सब्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी सी जगह लगती है यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये भी प्लस का माइनस हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो 231 माइनस 148 कितना आएगा 4950 एंड 4950 मतलब 2, और ये 31 प्लस 2 इज 33, और बीच में का डिफरेंट 33 प्लस 50 इज 83, राइट। 231 माइनस 148 इज 83। अब चाहिए तो दोबारा से एक सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ठीक है, ये 83 आ गया, सेम एज इट इज ये भी है, तो ये भी 83 ही आएगा, 83y। बट यहाँ पे क्या होगा, साइन बिग फिगर का 231 का साइन कौन सा है, माइनस दे दिया, इज इक्वल टू 610 माइनस 527। इसका भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो 610 माइनस 527, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 में से ये दिया तो 0 से 2 नहीं जाता है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ से 1 दे दिया तो यहाँ पे 5। सब्ट्रैक्ट करो 10 माइनस 7 इज 3, 10 माइनस 2 इज 8, 5 माइनस 5 इज 0। सो यहाँ पे भी क्या आया है 83, और 610 का माइनस कर लिया। ठीक है, अब मुझे डेफिनेटली पता है 83 से डिवाइड होगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, x माइनस y इज इक्वल टू ये क्या है -1, राइट। सो ये इक्वेशन नंबर 5 है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 6। सो ले लो नेक्स्ट पेज पे, x प्लस y इज इक्वल टू 3, x माइनस y इज इक्वल टू -1, x प्लस y इज इक्वल टू 3, x माइनस y इज इक्वल टू -1। ये जो इक्वेशन से मैंने कॉपी कर लिया है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे साइन कैसे है, दोनों का भी डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन, ये कौन सा है 5th वन, और ये कौन सा है 6th। सो ऐड इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th। ठीक है, चलो ऐड कर लो बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड करना है x प्लस x इज 2x, कट हो गया। देखो 3 माइनस 1 इज 2, x इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, 2 1 2, 2 1 2। नेक्स्ट ये वाला इसको वैल्यू पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में पुट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x क्या है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, ये +1 यहाँ पे आके क्या होगा -1, y इज इक्वल टू 2। मिल गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 एंड 2 लिखो यहाँ पे इज द सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रॉपर उसको बॉक्स बना लो। ठीक है बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 2। ये y है हाँ बच्चों। ठीक है, x एंड y 1 एंड 2 इज द सॉल्यूशन। गॉट इट, समझा। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर है 4, 7x माइनस 2y अपॉन x एंड y। ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, इसको पहला लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट क्या है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपॉन x एंड y इज इक्वल टू 15। अब ना उन्होंने सिर्फ कॉमन डिवाइजर दिया है यहाँ पे, हमें उन्हें डिफरेंट दे देना है ना, दोनों को अलग अलग दे देना है। चलो कर लेते हैं यहाँ पे 7x, इसको भी xy दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करके 2y, इसको भी x और y लिख लेते हैं। ठीक है, ये xy है।
एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है। सो अगर हमने ऐसे दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, क्या हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे जो कट हो रहा है कट कर दो, एक्स एक्स वाई वाई कट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, राइट। सेम एज इट इज इसका भी देख लो, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सबको, 8x अपॉन x अपॉन y, इसको भी दे देंगे और 7y को भी डिफरेंट कर देंगे, x एंड y इज इक्वल टू 15। ये ऐसे आता है एग्जाम में, आप सोचोगे अरे ये कैसा है इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा सा देखो, वो ट्रिक करके बनाते हैं, उसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेम एज इट इज जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, देखो एक्स एक्स वाई वाई, क्या वैल्यू रहेगी फिर यहाँ पे, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब क्या करूंगी, x पहले y बाद में, लिख लो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी सेम एज इट इज कर लो, 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। अब सिंपल मुझे पता है इसे कैसे डील करना है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। चलो मानते हैं, ठीक है। सो सपोज 1 upon x is equal to m and 1 upon y is equal to n, ठीक है। अब कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करो, माइनस 2 इसके जगह पे क्या आएगा m प्लस 7n इज इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी तक मैंने नंबर्स नहीं दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 7m प्लस 8y इज इक्वल टू 15। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। समझा बच्चों यहां तक, ठीक है। समझ लो, इक्वेशंस नंबर्स मैंने दिए नहीं है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको ये पहले समझा दूं, लिखना कैसे है क्या नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में ही आपको उसको लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, जो भी इक्वेशन मुझे मिलता है उसके कोएफिशिएंट में पहला सेम कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो साइन डिफरेंट है उसका कोएफिशिएंट सेम करूँ, वो और इजी जाएगा, क्योंकि आगे जाके साइन डिफरेंट है तो मुझे ऐड कर सकती हूँ। तो चलो करते हैं, ये जो 2 and 7 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 7, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2। लिखो यहाँ पे इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे लिखो पहले मल्टीप्लाइंग बाय, इक्वेशन 1 इज 7 एंड 2 इज 2, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 7 2 जा 14, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, आप लोगों को दिखेगा ये, देखो 7 2 जा 14m, ये माइनस है ना, 7 2 जा 14, ये माइनस का साइन एज इट इज, 7 7 जा 49 और ये प्लस का साइन, मतलब प्लस 49, n इज इक्वल टू 7 5 जा 35, ठीक है। ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट 2 7 जा 14m, यहाँ पे 8 2 जा 16 प्लस 16n प्लस 16n इज इक्वल टू 2 15, 15 2 जा 30, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 and 4 मिल गया। अब देखो साइन डिफरेंट है तो मैं क्या करूंगी, ऐड, तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। सो यही इक्वेशन वापस ले लो, यहाँ पे माइनस 14m प्लस 49n इज इक्वल टू 35, 14m प्लस 16n इज इक्वल टू 30। क्या करना है मुझे, इनको ऐड करना है, ये चले गए, प्लस माइनस है ना, अपोजिट साइन चले गए। 49 प्लस 16, 9 प्लस 6 इज 15, 4 प्लस 1 प्लस 6, 65n, 35 प्लस 30 इज ऑल्सो 65, राइट। सो n इज इक्वल टू 65, ये मल्टीप्लीकेशन 65, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, कट हो गए दोनों भी, क्या बचा 1, n इज इक्वल टू 1। चलो अभी तक मुझे n का वैल्यू तो मिल गया है, अब किसका मिलेगा, m का, क्योंकि ये इक्वेशन में किसी एक इसमें पुट कर दूंगी। सो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, n पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, फोर्थ में पुट करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन क्या है, 14m प्लस 16n इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो 14m प्लस 16, n इज हाउ मच 1 इज इक्वल टू
30, right? 14m as it is plus 16 1 जा 16 is equal to 30. 14m is equal to ये जो 16 है यहाँ पे आके क्या हो गए -16, राइट? सो 14m is equal to 30 minus 16 is, देखो 15 डिफरेंशिएट एक एक्स्ट्रा आ गया, सो ये हो जाएगा 14, राइट? 14m is equal to 14. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर ले लेती हूँ, यहीं पे सॉल्व करती हूँ. 14m is equal to 14 आ गया यहाँ तक. अब m is equal to 14, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड होगा, m is equal to 1. देखो बच्चों n का वैल्यू भी क्या आया है 1 और m का वैल्यू भी क्या आया है 1. अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने माना था यहाँ पे, देखो 1/x is equal to m and 1/y is equal to n, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमें क्या मिला है? वैल्यू सेम ही मिला है. तो लिखो यहाँ पे 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. ठीक है, हमने माना था m is equal to कितना आया है 1 and n is equal to भी कितना आया है 1. वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो. लिखो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. लिख लो 1/x is equal to m क्या है 1, सेम एज इट इज. 1/y n क्या है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x 1 जा x, 1 1 जा 1, y 1 जा y, 1 1 जा 1. सो x और y का वैल्यू भी क्या आया है 1. सो लिखो यहाँ पे x and y is equal to 1 and 1 is the solution. और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो आंसर को. ठीक है, सो ये क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. गॉट इट बच्चों, समझा? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. चलो देखते हैं. तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के लिखा हुआ है. ठीक है, अब ना एक एक के साथ डील करते हैं. पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये वाला. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, अब मैं m और n तो मानती थी, मुझे पता है कि इसको मैं m मानूं और इसको मैं n मानूं तो मैं एक नया इक्वेशन लेके आती हूँ. बट यहाँ पे और एक क्या चीज आ गई है, ये देखो, ये 2, ये 2, ये 5 एंड ये 4. अब इसके साथ मैं कैसे डील करूं, मुझे ये भी निकालना है. तो 2, 5 एंड 4, ठीक है, ये जो नंबर्स है मुझे इसको रिमूव करना है. तो क्या करूंगी, इनका कॉमन डिवाइजर ले लो. ठीक है, तीनों नंबर्स का क्या कॉमन डिवाइजर है, तो वो कैसे निकालना है, देखो ऐसे 2 से डिवाइड करो. कॉमन डिवाइजर दोनों को क्या है 2, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4. ठीक है, वापस से 5 को डिवाइड किसे करेंगे 5 से. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, वापस 2 आ गया, 2 1 जा 2. अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 इंटू 2 20. सो हम लोगों का कॉमन डिवाइजर क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 20. कैसे निकाला मैंने, समझा? मल्टीप्लाइंग बाय 20. अब 20 से मल्टीप्लाई करती हूं मैं. ठीक है, सो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान दो, इसको रफ कर लेती हूं. समझा ना 20 कहां से आया? अब 20 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट, तो क्या आ जाएगा, 2 10 जा 20, तो क्या आएगा 10/3x प्लस 4y प्लस 5 को करूं 20 से तो 5 4 जा 20, तो 4 आएगा. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को करती हूं तो क्या आएगा 5, 4 5 जा 20. समझा? ये आ गया. सेम एज इट इज नेक्स्ट मेरा ये भी है. तो अब मैं कर सकती हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू n. तो चलो यहाँ पे सपोज करते हैं, लिखो यहाँ पे लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू n. सो क्या इक्वेशन मिलेंगे मुझे, देखते हैं यहाँ पे. 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये क्या आएगा, देखो 5m है ना बच्चों, 5m माइनस ये प्लस है माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3/2. माइनस 3/2. अब यहां पे भी 2 है, राइट, नीचे क्या है 2. अब ये 2 निकालने के लिए मैं क्या करती हूं, मल्टीप्लाई बाय 2. तो मल्टीप्लाई कर लो, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2, राइट. 5 2 जा 10m माइनस 2 2 जा 4n इज इक्वल टू माइनस 3. 2 2 कट हो गए, माइनस 3. सो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे मिल गया. दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम मुझे मिल गए.
साइन कैसा है, सेम, मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए लिखो यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो यही पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। सेकेंड वन क्या है, देखो यहां पे 10m माइनस 4n इज इक्वल टू, अरे यार सेम आलाय ना, तर ऍड पण करू शकते, ऍड सिंपल जाईल सबट्रॅक्टच्या शेवटी। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली कोएफिशिएंट तो सेम है दोनों भी, मैं चाहे जो मर्जी लूं, और यहाँ पे साइन कैसा है इसका, डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो मैं क्या करूंगी, ऐड। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, यहीं पे ऐड करते हैं। क्या है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। क्या करना है, ऐड करना है। 10m प्लस 10m 20m, प्लस माइनस चला गया, -3 इज 2, साइन बिग फिगर का प्लस का, m इज इक्वल टू 2, 20 डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए आप आके क्या होगा, डिवाइड, m इज इक्वल टू, देखो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 1/10। सो 1/10 में किस में पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना, मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे पुट 1/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या पुट करना है मुझे, 1/10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये है 1/10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लिया मैंने यहाँ पे। 10 m क्या है 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 10 10 कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 4n इज इक्वल टू 5, 1 प्लस के लिए यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट, 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 4, n इज इक्वल टू 4, ये 4 मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/10, n इज इक्वल टू 1। ये तो वैल्यू मुझे मिल गई, बट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। तो जो मैंने सब्सटीट्यूट किया था ना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू m एंड दिस इज इक्वल टू n, तो उसको रीसब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते, देखो यही जो हमने सब्सटीट्यूट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू n, चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, रीसब्सटीट्यूट कर देते। तो लिखो यहाँ पे रीसब्सटीट्यूट द वैल्यू, क्या करेंगे हम लोग, रीसब्सटीट्यूट द वैल्यू। ठीक है, अब 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m कितना आया है 1/10, और ये क्या है 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n कितना आया है 1, इसका कुछ नहीं मतलब अपॉन 1। क्लियर है। सो इसी के साथ हम लोगों का ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो है वर्ड प्रॉब्लम, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे तरीके से हम लोग उसमें देखेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, साथ ही साथ कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना ये वीडियो का प्रैक्टिस और रिविजन कैसे करना है, उसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, तो उसके साथ आप उसका प्रैक्टिस और रिविजन भी कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।